ओम शांति। आज बाबा बोले, मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखाता हूं। मन मनाभव हो जाओ। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्रायः लोप हो गया है, वह फिर से स्थापन होना है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं। कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहे, पवित्र रह सकें, यह कैसे हो सकता है? बाबा तो कहते भल इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है। परीक्षा होती है तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें हैं नहीं। यहां तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्वी विवाह की बात यहां की है। अभी तुम पवित्र बनते हो तो बाबा कहते हैं बहादुरी दिखलाओ। सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं भल साथ में रहो, सिर्फ नंगन नहीं होना है। यह सभी हैं युक्तियां, बड़ी जबरदस्त प्राप्तियां हैं। सिर्फ एक जन्म में बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत है। तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। सभी थोड़े ही बनेंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके। यह वंडर है। आगे बाबा कहते, मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए। तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। यह शिव बाबा का वर है। वह आशीर्वाद करते हैं। यह नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उनकी मत पर चलना पड़े। ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते हैं मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता है। तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं अब सभी को भूलकर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूं उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहां आकर शरीर लेते हो, तब जीव आत्मा कहलाते हो। आत्मा कहती है मैं शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती हूं, तो बाप कहते हैं मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखाता हूं। अभी बाप कहते हैं तुम्हारा साकार से योग छूटा। अब मैं तुमको अच्छे कर्म सिखलाता हूं। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो, तो तुम्हारी नरक के तरफ है लात, स्वर्ग की तरफ है मुंह।
शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते हैं, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते हैं। तो यह चित्र भी ऐसा बनाया गया है। अब शिव बाबा कहते हैं, मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार्ट निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतवर है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। यह सभी गपोड़े हैं, मैं आता हूं पढ़ाने के लिए। बाकी ताकत क्या दिखाएंगे? साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नोधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूं। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो यह गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं। साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूं। यह कैसे कराएंगे? उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। बाबा कहते हैं, मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते हैं, वह आज है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं, हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं होता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी बाबा कहते, मैंने कहा था कि यह साक्षात्कार मैं कराता हूं। मीरा ने भी साक्षात्कार किया। ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को कोई प्राप्त नहीं कर पाते। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, अचल अडोल भाव, जिसके लिए बाबा बोले, परिस्थितियों को गुडलक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भाव। परिस्थितियों को गुडलक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। स्व स्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। आज मधुबन घर से विशेष बाबा का इशारा है। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, जिसके लिए बाबा ने इशारा किया। बाबा बोले, यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहां सर्वशक्तिवान बाप है, वहां अपवित्रता स्वप्न में भी आ नहीं सकती। जहां सर्वशक्तिवान बाप है, वहां अपवित्रता स्वप्न में भी आ नहीं सकती। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। अच्छा, ओम शांति।